साथियों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मैथ का 2 अंकीय प्रश्न का सीरीज चला रहे हैं। साथियों, इस सीरीज का यह 5वां पार्ट है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 4 तक पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है क्या? मैथ क्लास 10। ठीक ना? तो आप इसे जरूर देखिएगा। इस पार्ट 1 से लेकर 4 तक में टोटल हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। यह 20 क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है 2027 के लिए। ठीक ना साथियों? तो इसे जरूर देख लीजिएगा यदि नहीं देखें तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कि 2.47 को p/q के रूप में बदले। तो हमें यहाँ से क्या करना है, 2.47 को बदलना है। तो यहाँ लिखेंगे हल और फिर संख्या लिखेंगे। संख्या कितना है? 2.47 के ऊपर रेकरिंग है। तो कहने का सेंस क्या हुआ कि यह 47 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसी 47 को साथियों बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो उसे लिखेंगे कैसे, देखिए साथियों। तो यहाँ से लिखेंगे 2.47 लिखें और इसी को 47 और एक बार और लिख लीजिए 47। जितना मर्जी है लिख सकते हैं, फिर डॉट डॉट दे देना। यहाँ तक समझ में आया? क्यों इसी संख्या को लिखे हैं साथियों? क्योंकि यहाँ जो है देख सकते हैं यह संख्या जो है 47 के ऊपर में रेकरिंग है और यही संख्या बार बार रिपीट करेंगे। ठीक ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से समझिए साथियों कि जो है कितना संख्या पर रेकरिंग है? 2 संख्या पर रेकरिंग है। यह 2 संख्या पर रेकरिंग होने के कारण साथियों 100 से गुना करेंगे। तो क्या लिखेंगे साथियों? पहले इसको मानेंगे तो माना x बराबर 2.47 फिर 47 लिख दिया और डॉट डॉट दे देंगे। 2 संख्या पर रेकरिंग है मतलब 100 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर जब हम साथियों गुना करेंगे तो क्या बनेगा साथियों कि इस 100 को एक बार x से गुना करेंगे तो 100x बनेगा, और इसको जब हम 100 से गुना करेंगे तो यह दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा। कैसे आएगा? 2.47 है ना, तो यह दशमलव उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ। तो 2 दशमलव ना होकर 47 हो जाएगा, उसके बाद दशमलव 47 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो इसको लिखेंगे कैसे साथियों, देखिए ध्यान से। जब हम 100 से गुना करेंगे तो 100x बनेगा, इसको गुना करेंगे तो दशमलव उठ के कहाँ चला जाएगा? 2.47 है तो 47, उसके बाद दशमलव, फिर 47 फिर यहाँ से 47 और डॉट 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 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। फिर आगे क्या करना है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आगे जो है इस 100 को वैसे ही लिख लीजिए, 100x लिख लिया। इस 47 में से यहाँ से समझिए 2.47 करें, 1 मिनट, 247 है, 247.47 ऐसे करके है। और फिर इसमें से इस संख्या को घटा लेंगे। कौन संख्या को? इस संख्या को इसमें से घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो देखिए साथियों लिखेंगे क्या? दशमलव के सामने दशमलव, इधर 47 है, इधर 47 जाता रहेगा और इधर क्या है? 2 है। अब घटाइए, घटाने के बाद क्या आएगा? ये 4 सब कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा मतलब इधर 0 0 0 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 7 में से 2 गया तो 5, आगे दशमलव है, इधर 4 इधर 2। तो कहने का मतलब क्या है साथियों कि यह जो है 245.000, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। कितना हम समझेंगे? सिर्फ 245। तो यहाँ लिखेंगे 245 और क्या घटाए थे? जो घटाए थे उसको जोड़ देना। यह संख्या घटाए थे कि नहीं? इस संख्या को घटाए थे तो इसी को क्या करना है? यहाँ जोड़कर लिख देना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2.474747। ठीक, और लिखना है तो और लिख दीजिए डॉट डॉट डॉट। घटाने के बाद साथियों क्या करेंगे? यहाँ से इसको रफ करके मिटा देते हैं। अब देखिए साथियों क्या है कि 2.47 का मान कितना है? यहाँ से x है, मतलब यहाँ जो लिखे हैं मान, यह जो है मान है सेम। तो इसके जगह पर ये वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। समझ में आ रहा है?
एक बार और समझिए, यह जो मान है यह इसके बराबर है और इसके जगह पर क्या लिखा है x, तो x यहाँ लिख देंगे। जैसे x बराबर 4 रहता है तो जहां x रहता है वहां 4 बैठाते हैं कि नहीं, उसी प्रकार से जहां ये संख्या है वहां में x बैठाएंगे। तो यहाँ तो है सेम है तो यहाँ x बैठाएंगे। तो समझ में आ रहा होगा साथियों। क्या लिखेंगे यहाँ से 100 तो लिखेंगे x, उसके बाद 245 भी लिखेंगे और प्लस में यहाँ x लिख देंगे। अब आगे समझिए, यह जो है साथियों इस लाइन को देखिए कि यह जो x प्लस में है कि नहीं, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं, इधर आएगा तो माइनस में होगा कि नहीं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 100x लिखेंगे, उसमें से माइनस x बराबर इधर क्या हो जाएगा 400 या 245 हो जाएगा। ठीक, तो इधर 99x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 245। तो x बराबर कितना हो जाएगा 245 अब बट्टे में 99, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक ना, कटने वाला तो है नहीं, ठीक ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। समझ में आ गया होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। क्या है, यदि tan a बराबर 3/4 हो तो sin a इंटू दिया हुआ, ठीक, cos a का मान ज्ञात करें। तो यहां से जो दिया है उसको लिखेंगे तो हल करके लिखेंगे। ठीक, और यहां से क्या दिया हुआ है कि tan a बराबर 3/4, तो tan a बराबर 3/4 है तो एक फिगर पहले बना लेंगे। यहां से एक फिगर बना लेंगे साथियों, यहाँ a लिखेंगे, यहाँ b लिखेंगे और यहाँ c लिखेंगे और यहाँ थीटा लिख देंगे। तो कहने का सेंस क्या है कि tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर लंब बट्टे में क्या होता है आधार होता है आधार। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टे में आधार। तो लंब कितना है, लंब 3 है तो यह 3 हो जाएगा, आधार कितना है 4 है तो 4, तो यह भुजा निकालना पड़ेगा। इस भुजा को साथियों क्या कहते हैं, यह लंब हो गया, यह आधार हो गया, तो यह क्या हो जाएगा कर्ण होगा। और कर्ण निकालने का एक सूत्र होता है साथियों, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होगा यहाँ तक। तो यहाँ से देखिए लंब कितना है, लंब जो है 3 है, देख सकते हैं 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस में आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5। तो कहने का सेंस क्या आया कि कर्ण आ गया कितना 5 आ गया। अब हम पहले क्या करेंगे साथियों साइन ए और सवाल लिखेंगे। क्या है कि साइन ए, पहले यहां से देखिए कि यहाँ साइन ए बराबर निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टा में कर्ण होता है साइन ए बराबर लंब बट्टा में कर्ण, और लंब कितना है, लंब है 3 और कर्ण कितना है 5। फिर हम कॉस निकालेंगे, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बट्टे में कर्ण होता है। तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। तो हमें यह तो निकालना नहीं, हमें तो निकालना क्या है साथियों कि यहां से देखते हैं साइन ए इंटू कॉस ए निकालना। तो यहां से लिखेंगे क्या साथियों साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए साथियों साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान है 3/5, तो यहाँ लिख देंगे, इंटू है तो इंटू लिखेंगे, फिर कॉस ए का मान है 4/5, तो यहाँ से क्या लिखेंगे साइन ए बराबर 3/5 गुने कॉस ए बराबर क्या है 4/5। कटने वाला तो है नहीं, तो 4 तिया 12 और 5 25, यह इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है साथियों कि यदि साइन ए बराबर 12/13 हो तो सेक ए का मान ज्ञात करें। यह बिल्कुल आसान से सवाल है साथियों, इसी टाइप के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हल लिखेंगे, क्या दिया हुआ है साइन ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12/13 दिया हुआ है, तो 12/13 है तो 13 लिखेंगे। अब यहाँ से सोचिए साथियों कि साइन ए बराबर होता क्या है, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण, अभी जस्ट बतला है
तो यहाँ से एक फिगर बना लीजिए, ठीक। और इस फिगर को बनाने के बाद साथियों यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी और यहाँ लिखिए सी, लिख दिए। अब जो है मान बैठा दीजिए। लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, निकालना क्या पड़ गया आधार। अब यहाँ से आधार बराबर सूत्र लिखेंगे साथियों, आधार बराबर रूट अंडर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि कर्ण कितना है, तो कर्ण तो है यहाँ से 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का 144। जब हम घटाएंगे इसमें से तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, यहाँ से कितना आ गया यह 5 आ गया, आधार भी निकल गया। अब निकालना क्या है साथियों सेक ए निकालना, और सेक ए बराबर क्या होता है साथियों नहीं याद है तो देखिए एल ए एल बट्टा में के ए कर लीजिए, ठीक। और यहाँ से देखिए यह जो है साइन का हो जाएगा, यह कॉस का, यह टेन का, इधर से जो है कॉसेक हो जाएगा, इधर जो है यहाँ से पूरा लिख दें, पूरा सब समझिए। यहाँ से यहाँ जो है साथियों यह जो है क्या हो जाएगा कॉसेक, यह जो हो जाएगा सेक हो जाएगा, और यह जो हो जाएगा कॉट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए सेक के बराबर क्या हो जाएगा उल्टा करेंगे कर्ण बटा में आधार, तो यहाँ से क्या लिखेंगे साथियों यहाँ से कर्ण बटा में आधार हो जाएगा, ठीक। और कर्ण कितना है तो कर्ण 13 है, आधार अभी जस्ट निकाले 5, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। यह साथियों यह जो है यह अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस लाइन में जो है यह सभी सूत्र से, यह ट्रिक से सभी सूत्र बन जाएगा, ठीक ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 24। 24 क्या है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें, और यह सबसे ज्यादा आसान सवाल है। कैसे है तो देखिए दिया क्या हुआ है त्रिज्या दिया, किसका दिया हुआ है गोले का, तो लिखेंगे गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है गोले की त्रिज्या यानी r बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से निकालना क्या है गोले का आयतन, निकालना है कि नहीं, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे गोले का आयतन। आप लोगों को सूत्र याद होगा गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ से 4/3 मतलब 4/3, और यहाँ से पाई का मान 22/7 और r का मान कितना हो जाएगा 21 गुने 21 गुने यहाँ से 21, एक मिनट इस यह 21 है गुने 21 3 बार लिख दिए। अब कटने वाला है कोई, हाँ यहाँ से देखिए 7 तिया 21, यह 3 से यह 3 कट गया कि नहीं, तो 21 को 21 से गुना कर दिए तो 441 आ गया, और यहाँ से 22 चौक 88, 88 से गुना कर लीजिए। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का 8, 8 चौक 32 का 2, 8 चौक 32 और 3 35, फिर यहाँ से 8 का 8, 8 चौक 32 का 2, 8 चौक 32 और 3 35, कितना हो जाएगा 8, 8 2 10 का 0, 5 2 7 1 8, 5 3 8 और 3 का 3, यहाँ से आ जाएगा कितना 38,808, यह सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब में आंसर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है क्यूब में होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 क्या है दिखाइए कि जो है tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1, यानी हमें क्या प्रूव करना है साथियों यह LHS बराबर RHS प्रूव करना है, और RHS में कितना है 1 है तो 1 प्रूव करना है। इस लाइन को हम क्या कहेंगे साथियों LHS कहेंगे, और इस लाइन को क्या कहेंगे RHS कहेंगे, क्या कहेंगे RHS, समझ में आया। तो हम यहाँ से LHS से लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे LHS, और LHS में जो है उसको लिखेंगे क्या है tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो यहाँ से समझिए साथियों एक दो पॉइंट को हम समझा देते हैं उसके बाद बतलाएंगे लिखेंगे, ठीक ना। क्या है कि यदि मान लेते हैं इस लाइन को लिख लीजिएगा, लिखते चलिएगा, क्या है कि tan जो है tan a बराबर क्या होता है 1/में cot a,
तो यहाँ ए है साथियों, तो ए लिखे, यहाँ यदि 20 डिग्री लिखे तो यहाँ 20 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से यहाँ से साथियों tan a की जगह आप cot a लिखे तो cot a बराबर होता है 1/में tan a। यहाँ a है तो यहाँ भी a होगा, यहाँ यदि मान लेते हैं b है तो b होगा, और यहाँ 40 डिग्री है तो यहाँ 40 डिग्री होगा। यह लाइन समझ में आ गया होगा। दूसरा लाइन समझिए क्या है कि यदि साथियों tan 90 डिग्री माइनस a पूछे तो क्या हो जाएगा cot a, क्या होगा cot a, और cot 90 डिग्री माइनस a पूछे तो क्या हो जाएगा tan a, क्या हो जाएगा tan a। समझ में आ रहा है? तो यह दोनों सूत्र यदि अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यह सवाल जो है आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा उसके बारे में अब हल करके बतलाते हैं, समझिए थोड़ा। दो कोण मिला के 90 डिग्री है, यहाँ से देखिए 48 और 42, 90 डिग्री हो जाएगा। 23 और 67 कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। जब दो कोण मिला के 90 डिग्री हो तो एक को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? देखिए tan लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे, माइनस a की जगह लिखेंगे, देखिए 48 जो है 90 में से हम 48 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 42 डिग्री होगा कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 42 डिग्री। अब इसको नहीं चेंज करना, इसको जो है वैसे ही रहने दीजिए। क्या लिखेंगे tan 42 डिग्री। समझ में आया? फिर यहाँ से देखिए साथियों इसको चेंज करिए, tan 90 डिग्री माइनस a की जगह क्या लिख देंगे 67 डिग्री। क्यों लिखेंगे साथियों? फिर से देखिए 90 में से हम यदि 23 घटा दें तो कितना आ जाएगा 67 डिग्री आ जाएगा, तो आएगा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगला फिर क्या करेंगे, यहाँ से tan 67 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस लाइन को जो है मिटा देते हैं, और अच्छे से जो है इस लाइन को मिटाने के बाद जो है देखिए अभी जस्ट बतलाएं कि tan जो है बदल जाएगा cot में, a की जगह क्या हो जाएगा 42 डिग्री। tan यह जो है cot हो गया, यह tan 42 डिग्री ही रहेगा। ठीक, फिर यहाँ से यह जो है tan जो है cot में बदल जाएगा, a की जगह 67 है तो 67 डिग्री, और फिर यहाँ से tan 67 डिग्री। इस लाइन को समझ गए होंगे। अब देखिए tan जो है यहाँ से cot 42 डिग्री है तो इसको हम लिखेंगे 1/में tan कितना 42 डिग्री। समझ में आ रहा है? और यहाँ से क्या है जो है लिखा हुआ उसको लिख लेंगे tan 42 डिग्री। फिर यहाँ से देखिए इसको लिखेंगे 1/में cot को लिखेंगे 1/में क्या tan 67 डिग्री। फिर यहाँ से क्या लिख देंगे tan 67 डिग्री। क्या किया है कि दोनों को में से एगो चेंज कर दिए, और यह गुना का चिन्ह देना है दीजिए, नहीं देना है तो भी चलेगा। 42 वाला के साथ कट जाएगा, 67 डिग्री वाला 67 डिग्री के साथ कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा 1 गुने 1, तो 1 गुने 1 कितना हो जाएगा 1 होगा, तो यह जो है 1 प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ से इसके नीचे क्या लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे इसके नीचे LHS बराबर RHS और प्रूव्ड लिखेंगे। समझ में आया साथियों? तो आज की इस वीडियो में यदि यह सवाल नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, एक बार और समझा देंगे। ठीक, आज की इस वीडियो में हमने अभी तक 25 तक सवाल जो है देख लिए हैं। इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में 1 से 25 तक में, ठीक ना, तो आप जो है उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, हम दोबारा बतला देंगे। ठीक, लेकिन यह क्वेश्चन सब आप लोगों के कॉपी में रहना चाहिए। ठीक ना।